पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की समकालीन भारत भाग 1, जो कि भूगोल विषय से संबंधित है। कैसी लग रही है आपको भूगोल? अच्छी लग रही होगी, है ना। हमने इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर लिया था, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। जी हाँ बच्चों, हमने इसके 3 भाग भी पढ़ लिए थे। पहले भाग में हमने इसकी स्थिति, दूसरे में आकार और तीसरे में भारत की विश्व के संदर्भ में स्थिति को पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का भाग 4, जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत के राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की और पड़ोसी देशों की भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। प्यारे बच्चों, आज हमारे देश की तस्वीर ऐसी है जिसमें 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन सन 1947 से पहले ऐसा नहीं था। हाँ बच्चों, 1947 से पहले भारत गुलाम देश था और भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, बल्कि क्या थे? प्रांत और रियासतें। हाँ, प्रांतों पर अंग्रेज अधिकारियों का शासन हुआ करता था, जो कि वायसराय नियुक्त करता था। ये देखिए, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। और जो दूसरी प्रकार के राज्य थे, यानी कि जिन्हें हम रियासतें कहते हैं, आपने राजाओं के नाम जरूर सुने होंगे, वो राजा अंग्रेज अधिकारियों की प्रभु सत्ता को मानते हुए, यानी कि उन्हें अपना शासक मानते थे और उनके आधार पर उस क्षेत्र का वो शासन किया करते थे। ये देख सकते हैं आप, रियासतों का शासन स्थानीय शासकों के द्वारा पैतृकता के आधार पर, पैतृकता समझते हैं आप, पीढ़ी दर पीढ़ी अंग्रेज शासकों की प्रभु सत्ता को मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। लेकिन 1947 के बाद में परिस्थितियां बदली, भारत आज़ाद हुआ और भारत के पास में क्या आई? प्रभु सत्ता। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर ये जो शब्द दिखाई दे रहा है आपको, ये राजनीति विज्ञान का शब्द है। आप इसे राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें ज़रूर पढ़ेंगे। और ये प्रभु सत्ता हमारे पास आई और भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। और भारत की स्थिति कैसी हो गई? इस प्रकार की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से सन 1947 में 562 रियासतों का एकीकरण किया गया और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी हाँ बच्चों, आपने कक्षा 8 तक इनके बारे में ज़रूर पढ़ लिया होगा। आज हम बात करेंगे इसके पड़ोसी देशों के बारे में। प्यारे बच्चों, भारत में जो 28 राज्य हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी राजधानियां भी लिख लीजिए। आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ये देखिए बच्चों, ये भारत का उत्तरी भाग है, ये भारत का दक्षिणी भाग, ये भारत का पूर्वी भाग और ये भारत का पश्चिमी भाग है। तो आप मुझे बताइए कि भारत की पश्चिमी सीमा पर कौन सा देश स्थित है? जी हाँ बच्चों, कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो लगा हुआ देश है वो कौन सा है? पाकिस्तान। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। ये देखिए, ये छोटे से बिंदु से भारत से जुड़ा हुआ देश है। उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर में चीन देश है, जो हमारा पड़ोसी देश है। ये एक बहुत बड़ा देश है। इसके अलावा 2 छोटे देश भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, नेपाल और भूटान। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, नेपाल और भूटान राज्य। अपनी बुक को खोल कर रखिए, उसमें ये मानचित्र दिया हुआ है और इसे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। एक और देश की बात करते हैं। ये देखिए, म्यांमार। म्यांमार की सीमा भी किससे मिली हुई है? भारत से। तो पूर्व में हमारा पड़ोसी देश कौन सा हुआ? म्यांमार। एक और देश है जो कि बांग्लादेश, बिल्कुल आपको भारत की मुख्य भूमि के साथ में लगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये अलग से एक देश है। तो इस प्रकार से हमने कौन कौन से देश देखे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है। हाँ बच्चों, वो पड़ोसी देश तो है, लेकिन वो हमसे स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए देखते हैं इसी से संबंधित कुछ सवाल।
पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ बच्चों, हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, जो कि कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी और पूर्वी तट पर। ये भारत का पश्चिमी तट है और ये भारत का पूर्वी तट है। आपने बहुत अच्छे से इसे भाग 1 में और भाग 2 में पढ़ा है। भारत के पश्चिमी तट पर दमन द्वीप स्थित है, दादर नागर हवेली स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित है। आप इसे यहां से नोट कर सकते हैं। दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका फेवरेट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी हाँ बच्चों, जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान राज्य और सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। राजस्थान राज्य आपका अपना राज्य है और इसे आप अच्छे से याद भी रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? अभी अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखी भारत की। हमने पिछले वीडियो में देखा कि ऐसे कुछ राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते हैं और कुछ राज्य हैं जो समुद्र तटीय सीमाओं से लगते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो स्थलबद्ध होते हैं, यानी कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी नहीं लगते हैं और किसी समुद्र तटीय सीमा से भी नहीं लगते हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से राज्य हैं। इसमें से पहला नाम आता है हरियाणा राज्य का। ये देखिए, हरियाणा राज्य की सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश से नहीं लग रही है। ये मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो समुद्र तट से लगे हुए हैं, ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 ऐसे वर्ग हमने बना रखे हैं, देशों के वर्ग, जो कि किन किन राज्यों से उनकी सीमाएं बनती है। ये देखिए बच्चों, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। तो हमने इसकी कैटेगरी बनाई है। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान देश के बारे में। पाकिस्तान देश से जो 3 राज्य लगे हुए हैं वो है गुजरात, राजस्थान और पंजाब राज्य। नोट कर लीजिए इसे। अब बात करते हैं चीन देश की। चीन देश से 4 राज्य ऐसे लगे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए म्यांमार देश। म्यांमार देश से ऐसे कौन से राज्य हैं जो उससे लगे हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से भी लगा हुआ है और चीन देश से भी लगा हुआ राज्य है। अब देखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिससे 5 राज्यों की सीमाएं छूती है। इनमें से पहला नाम आता है पश्चिम बंगाल का, दूसरा नाम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर मैंने 4 देशों की ऐसी कैटेगरी बनाई। आप नेपाल और भूटान की कैटेगरी के साथ में इन राज्यों के नाम लिख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल और भूटान से लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो भारत की सीमाएं हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व और ये पूर्व। भारत की भूमि की जो सीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से लगी हुई है और अफगानिस्तान से लगी हुई है। ये देखिए अफगानिस्तान। और उत्तर में किससे लगी हुई है? चीन से, नेपाल से और भूटान से। ये रहा नेपाल, भूटान देश और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। नोट कर लीजिए इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। भारत और श्रीलंका के बीच में मैंने अभी अभी आपको बताया कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी हमारे पड़ोसी देश होते हुए भी ये हमसे अलग क्षेत्र में स्थित है। और इसे कौन अलग करता है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो भारतीय सीमा को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक और देश है मालदीव, जो बिल्कुल भारत के नज़दीक है। ये लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। ये भी एक द्वीपीय देश समूह है, भारत के दक्षिण में है, लक्षद्वीप के दक्षिण में है, लेकिन भारत की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा
भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो पूरा हो जाता है और अगले भाग में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा और यदि आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को फिर से देखिए और जहाँ कहीं ज़रूरत हो इसे पॉज करके इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो बनिए रहिए मेरे साथ। थैंक यू।